बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्राम इक्वेशन हुज रूट्स आर। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन उसने दी हुई है और रूट्स दिए हुए हैं, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में एज़ यू नो के हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है और x का कोफिशिएंट b की वैल्यू है जो कि -3 है, और 6 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और वो है 6 है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सम और प्रोडक्ट निकालने से कबल हमें उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, तो लिहाजा सम निकालने के लिए हम अल्फ़ा बीटा को यूज़ करेंगे। तो सम के लिए आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला हमें पता है -b/a के इक्वल होता है। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये माइनस फार्मूला का आ गया, फिर b है तो b की वैल्यू है -3 ओवर आ जाएगा a, और a की वैल्यू है 1। तो इस तरह अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -+3। ठीक है, तो ये नीचे 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट हमारे पास अल्फ़ा बीटा होता है, इसमें कोई साइन नहीं यूज़ किया जाता, और ये इक्वल है c/a के। तो c की हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे 6 ओवर a की क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरह अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6/1 क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर टोटल पार्ट्स हैं e तक, और इन सब के अंदर आपको अलग अलग ये फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। लेकिन मैं जो है वो इसको जस्ट एक ही बार जो है वो फाइंड आउट करूँगा, इसको बार बार जो है वो नहीं करूँगा। आपने इसको हर पार्ट के लिए अलग अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट जो कि a है उसकी तरफ चलते हैं और उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए पार्ट के अंदर चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका सम निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स में हमें इन दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है, तो s से रिप्रेजेंट कर लेंगे सम को, और 2 अल्फ़ा प्लस 1, और फिर प्लस करेंगे किसको, 2 बीटा प्लस 1 को, क्योंकि ये हमारे रूट्स हैं तो इन रूट्स को हमें ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, इसमें हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पहले लिख लेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और फिर उसके बाद प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ गया s इज़ इक्वल टू, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, और इधर से बाकी आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है, इधर से 2 कॉमन लिया है, इधर बाकी a अल्फ़ा प्लस इधर से 2 कॉमन लिया, इधर बाकी बीटा, s इज़ इक्वल टू 2। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि हमने स्टार्ट में फाइंड की है इस इक्वेशन को यूज़ करके, और वो क्या आई है 3। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3 + 2, और अब हम इसको फर्दर सॉल्व किया तो s इज़ इक्वल टू 3 2 टाइम 6 + 2 हो जाएगा, और इस तरह s इक्वल आ जाएगा 8 के। ठीक है, तो हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए इनका सम निकाल लिया। अब इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम 2 अल्फ़ा, हमारे पास वैल्यू है 2 अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, तो इन दोनों को अब हमें प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 2 अल्फ़ा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ार 4, और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा साथ में, फिर प्लस 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा हो गया, फिर प्लस, अब 2 अल्फ़ा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 बीटा 1 ज़ार 2 बीटा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ार 1। ठीक है, फिर p इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, प्लस इन दोनों से 2 कॉमन लेके इधर बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा रह जाएगा, और आगे आ गया +1। अब इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, और 4 6 ज़ार हो जाएगा 24,
फिर +2 और अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसकी क्या वैल्यू है 3। तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे आ गया 3 + 1। तो इस तरह p = 24 + 2 3 टाइम्स 6 + 1। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 और 6 30 और 1 प्लस किया तो 31। ठीक है, अब यूजिंग इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो कि है x² - sx + p = 0 वी हैव। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर सम और प्रोडक्ट पुट कर देंगे। x² - s क्या है हमारे पास सम, वो है 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, साथ में आ गया x प्लस p है, p क्या है 31। तो यहाँ पे आ गया 31 = 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने इन सारे क्वेश्चंस में यही करना है। ठीक है, पहले इक्वेशन को यूज़ करते हुए सम और प्रोडक्ट निकालना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। फिर जो वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी होती है उसका सम निकालते हैं और उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फिर इन्हीं का प्रोडक्ट भी निकालते हैं और p भी आ जाता है। फिर उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो कि मेन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसके अंदर s और p की वैल्यू को पुट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी पार्ट के हम चलते हैं। तो अब हमें इसका सम निकालना है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, α² s से सम को रिप्रेजेंट किया, α² प्लस β² आ गया। ठीक है, एज़ यू नो कि जब भी हमारे पास α² प्लस β² आए तो फार्मूला को मुकम्मल करने के लिए एक दफ़ा +2 अल्फ़ा बीटा करते हैं, एक दफ़ा -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये पहली 3 वैल्यूज़ जो है वो एक बड़ा ही फेमस फार्मूला a + b² उसके अंदर क्लोज़ हो जाती है और लास्ट में -2 अल्फ़ा बीटा रह जाता है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, सम की भी और प्रोडक्ट की भी। तो उनको यहाँ पुट कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे आ गया 3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, फिर -2, फिर है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा क्या है 6, यहाँ पे आ गया 6 है। तो इस तरह सम इक्वल आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 = 9 -2 6 टाइम 12। तो सम किसके इक्वल आ जाएगा -3 के। ठीक है, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे रूट्स हैं प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट किया और रूट्स क्या हैं α² β²। ठीक है, तो इन दोनों की अब मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा α² β²। तो इन दोनों को एक स्क्वायर के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, p = अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, p = अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। तो 6 का स्क्वायर हो गया और ये इक्वल आ गया 36 के। ठीक है, तो अब यूजिंग इक्वेशन x² - sx + p = 0 वी हैव। अब इसके अंदर सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर लेंगे। x² - s चूँकि नेगेटिव है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, वो है -3 प्लस p फॉर प्रोडक्ट वो पॉजिटिव है, वो है 36 आ गया = 0। इस तरह से आ जाएगा x² - -+3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x + 36 = 0। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया हमारी इन रूट्स के अकॉर्डिंग। हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो ये आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी पार्ट के लिए हम चलते हैं। तो हम इसका सम निकालेंगे पहले इन रूट्स का। सम ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा एज फॉर सम 1/α प्लस 1/β। अब फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं, एलसीएम के वे से सॉल्व किया जाएगा। एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा, इसको इस पर डिवाइड किया, अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीटा हो गया, प्लस इसको इस पर डिवाइड किया, बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा 1 ज़ार अल्फ़ा आ गया = अल्फ़ा प्लस बीटा को अरेंज करके लिख लेंगे, ओवर आ गया अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमने सॉल्व की हुई हैं स्टार्ट में, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे आ गया 3 ऊपर, नीचे है अल्फ़ा बीटा है 6, यहाँ पे आ गया 6। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा 1/2। तो सम हमारे पास आ गया 1/2। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब हम अपने रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट किया 1/α
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर बीटा से, ठीक है। अब प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1 1 आर 1 ओवर अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा। अब वह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6। तो ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट फाइंड हो गए हैं। अब हम यूजिंग इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर जाने के लिए है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0, देन वी हैव, अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर आ गया माइनस एस है तो एस की क्या वैल्यू है 1/2, एस की प्लेस पे आ गया 1/2, साथ में एक्स आ गया प्लस पी फॉर प्रोडक्ट क्या है 1/6 इज़ इक्वल टू 0। अब 6 और 2 जो कि डिनोमिनेटर में है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, फिर 3 से 3 1 ज़ार 3, तो 3 2 ज़ार हो गया 6। अब ये जो एलसीएम आया है इसको सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6x² माइनस 1/2x मल्टीप्लाई 6 आ गया, फिर प्लस 1/6 यहाँ भी मल्टीप्लाई 6 और फिर 0 मल्टीप्लाई 6 है, ठीक है। अब 6 को x² से मल्टीप्लाई किया 6x² हो गया माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 है तो ये माइनस 3x हो गया, प्लस ये 6 से कैंसिल प्लस 1 हो गया और 0 6 टाइम 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इन वैल्यूज़ को, सम की वैल्यू को और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सम निकालना है। सम ऑफ रूट्स, सम को जो है वो एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और सम में इन दोनों को प्लस कर लेंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब हमें ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एस इज़ इक्वल टू एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा, इसको इस पर डिवाइड किया, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस इसको इस पर डिवाइड किया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर। तो एज़ यू नो जब भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा करते हैं और एक दफ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करते हैं, ठीक है। और डिवाइड में अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे ही। अब पहली 3 वैल्यूज़ जो हैं वो फार्मूला में क्लोज़ हो जाएंगी, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और लास्ट में क्या है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाय आ गया अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और वो हमारे पास इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे आ गया 3 और इसका आ गया स्क्वायर माइनस 2, फिर है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या है 6, तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 और डिवाइड में भी अल्फ़ा बीटा है और उसकी वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो s इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 आर 12 ओवर आ गया 6, तो 9 माइनस 12 माइनस 3 हो जाते हैं, ओवर आ गया 6। अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो s इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 है, तो ये आ गया -1/2, तो सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी, तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा, ठीक है। तो हमने रूट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, ब्रैकेट में लिख लिया। अब अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा बीटा और नीचे भी अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6, ऊपर भी और नीचे भी 6 6 से कैंसिल और इस तरह प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा 1 के। अब इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यूजिंग इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 वी हैव। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस की, तो एस की क्या वैल्यू है -1/2, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ऑपोजिट जो है वो सेम साइंस एक साथ आ रहे हैं। प्लस पी है तो पी हमने फाइंड किया वो इक्वल आया 1 के, तो यहाँ पे आ गया 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको मोर सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2x हो गया प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0।
अब इसका एलसीएम लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, 2 एलसीएम आ गया, तो 2 को जो है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2x² प्लस 1/2x मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इन सब का एलसीएम 2 आया है तो उस एलसीएम को सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ये 2 से कैंसिल, x1 ज़ार x रह गया, प्लस 1 2 ज़ार 2 आ गया, और इधर 0 2 टाइम 0। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। रहीम ई पार्ट के अंदर चलते हैं। तो हमारे पास रूट्स हैं तो इनका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो इनको ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसमें हमें प्लस करना है किसको, इन दोनों वैल्यूज़ को, 1/α प्लस 1/बीटा। अब ये एक अलग वैल्यू है हमारे पास और ये एक अलग वैल्यू है। अब इस वैल्यू को थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इस अल्फ़ा प्लस बीटा को वैसे का वैसे लिखा, प्लस अब ये फ्रैक्शन में है तो इन दोनों का एलसीएम लिया, वो आ गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड किया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, और बीटा 1 ज़ार आ गया बीटा, प्लस इसको इस पे डिवाइड किया, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा आ गया अल्फ़ा 1 ज़ार अल्फ़ा। ठीक है, अब इनको तरतीब से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S = अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस अल्फ़ा को पहले लिखा और बीटा को बाद में, और डिवाइड में आ गया अल्फ़ा बीटा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आपने प्रोसेस हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग करना है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से 3 आ गया ओवर अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा क्या है 6, यहाँ पे आ गया 6। अब फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाया, 6 और 1 का एलसीएम 6 आ गया, 6 को 1 पे डिवाइड किया 6 6 3 ज़ार 18, प्लस 6 को 6 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 3 ज़ार 3। अब इन दोनों को प्लस किया तो 21 हो गया, ओवर आ गया 6 है। अब 3 के टेबल से इनकी कटिंग हो जाएगी, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6 है, तो सम आ गया 7/2। अब प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और अब हम अपने रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करते हैं और रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 1/α प्लस 1/बीटा के साथ। ठीक है, अब ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और इधर हम एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा का, अल्फ़ा बीटा आ गया, इसको इस पर डिवाइड किया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा 1 ज़ार बीटा आ गया, प्लस इसको बीटा को बीटा पे डिवाइड किया, 1 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा 1 ज़ार अल्फ़ा। प्रोडक्ट p इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर अल्फ़ा को पहले लिख लेंगे और बीटा को बाद में, और डिवाइड में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब देखें इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करवा लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 3 के, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे भी 3 आ गया, फिर है अल्फ़ा बीटा और वो है 6। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 है, तो यूँ प्रोडक्ट p इक्वल आ गया, ऊपर हमारे पास 3 1 ज़ार 3 और नीचे रह गया 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p = 0। s फॉर सम है और p फॉर प्रोडक्ट है, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 7/2, तो s की जगह 7/2 पुट किया, साथ में x आ गया, फिर प्लस p है, p की क्या वैल्यू आई है 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2 = 0। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाया, 2 2 1 का एलसीएम लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 आया, 2 को x² से मल्टीप्लाई 2x², माइनस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को 7x से मल्टीप्लाई किया 7x, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 = 0। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 2 0 ज़ार 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0।